ओम शांति। 6 अक्टूबर 2024 आज संडे का दिन है और आज अव्यक्त प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे और मुरली का डेट है 24 फरवरी 2002। हेडिंग है बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मन में उमंग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सभी के मन में लक्ष्य एक ही है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बने। लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख बाप दादा खुश हो रहे हैं। बाबा ने 3 चीज देखा, लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख और श्रेष्ठ संकल्प को देख बाप दादा खुश हो रहे हैं। साथ साथ यह भी देख रहे हैं कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबरवार है। लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान बनना। जो सेवा की स्टेज पर निमित्त बने हैं वह सदा एक ही संकल्प में रहते कि बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें, कब होगा, ऐसे संकल्प चलता है ना। बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे आप सभी संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्वयं को कब प्रत्यक्ष होंगे। बाप का क्वेश्चन है बच्चों प्रति कि वह हेड भी फिक्स। बाबा ने कहा बाप का क्वेश्चन है बच्चों के प्रति कि वह डेट भी फिक्स की है कि वह डेट फिक्स नहीं होनी है। डबल फॉरेनर्स कहते हैं कोई भी प्रोग्राम की डेट 1 साल पहले फिक्स किया जाता है, ऐसे कहते हैं ना। तो बाप कहते हैं स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स की है। मीटिंग्स तो बहुत की है ना, करते ही रहते हैं। आज फलानी मीटिंग है, कल फलानी। अभी भी कितने मीटिंग वाले आए हैं, कितनी 3 मीटिंग वाले आज भी बैठे हैं। यह तो बहुत अच्छा, लेकिन इस मीटिंग की डेट कौन सी है। जो सोचे वह बोले, जो सोचे वही बोल हो, वही कर्म हो। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो। बाप दादा देखते हैं कि यह सर्व विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए बच्चे सर्व आत्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे। हर एक गुप्त पुरुषार्थ में है, लगन में है। यह भी बाप दादा देखते हैं, लेकिन इस विशेष संकल्प की लगन में मग्न कब होंगे। लगन तो है, लेकिन निरंतर इस संकल्प को संपन्न करने में मग्न रहना अर्थात निरंतर इसी संकल्प को पूर्ण करने की प्रैक्टिकल स्वरूप ने हो। अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। होना तो है ही और करना भी बच्चों को ही है। बाप तो बैकबोन है ही। बाबा ने कहा करना तो है ही, होना तो है ही, बच्चों को ही करना है। बाप तो बैकबोन है। तो बाप दादा देख रहे थे कि इस तीव्र गति की सेवा है। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो। जहाँ चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुँच सकते हो। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो ये बाबा बता रहे हैं, लेकिन एक बात वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है। अब वो कौन सी बात है। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलता है। आपके जड़ चित्र अब तक लास्ट जन्म तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं ना, देखा है ना, मंदिर देखे हैं ना। डबल फॉरेनर्स ने मंदिर देखे हैं, नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि आपके ही मंदिर है। कुमारियाँ आपके मंदिर है या इंडिया वालों के मंदिर है, सभी के मंदिर हैं। अच्छा,
मुबारक हो। मंदिर की मूर्तियां प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा करती है, अर्थात आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियां सेवा कर रही हो। कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। तो हे चैतन्य मूर्तियां, अब अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। लेकिन लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है। बाबा ने कहा लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है। पांडव, लेकिन शब्द अच्छा लगता है? बाबा ने पूछा। नहीं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर लेकिन है या खत्म हो गया है? इसके लिए सबसे सहज विधि है, पहले हर एक अपने अंदर चेक करो। 1 सेकंड में चेक कर सकते हो? बाबा ने कहा 1 सेकंड में चेक कर सकते हो? अभी अभी करो। सेकंड दें क्या? बोलने में सेकंड मिल गया। अभी अपने अंदर चेक करो, अभी अपने अंदर चेक करो, मेरी वृत्ति में किसी आत्मा प्रति भी कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है? विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन, वह सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है, तो वह विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा, बाधा पड़ेगा। बाबा ने कहा बाधा पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं वह है ही ऐसा ना, है ही ना, तो वाइब्रेशन तो होगा ना। बाप को भी ज्ञान देते हैं, बाबा आपको पता नहीं है, वह आत्मा है ही ऐसी। लेकिन बाप पूछते हैं कि वह खराब है, रॉन्ग है, होना नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपने वृत्ति में रखो। क्या यह बाप की छुट्टी है? जो समझते हैं यह बाप की छुट्टी नहीं है, वह एक हाथ उठाना, टीवी में दिखाओ दादी को, आप देख रही हो ना? अच्छा याद रखना, हाथ उठाया था, डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया, बाप दादा की टीवी में तो आ ही रहा है। अब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है, कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो विश्व कल्याण प्रतिवृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। यह पक्का समझ लो। बाबा ने कहा यह पक्का समझ लो, कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8-8 घंटे भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन किसी के प्रति भी अपनी वृत्ति में कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। अच्छा, वह खराब है, बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप उसके दुख देने में जिम्मेदारी बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार बन नहीं सकते? दुख में मदद नहीं करना है, उसको परिवर्तन करने में आप मददगार बनो। अगर कोई भी आत्माएं अगर कोई भी ऐसी भी आत्माएं हैं जो आप समझते हैं बदलना नहीं है, चलो आपकी जजमेंट में वह बदलने वाला नहीं है, लेकिन नंबर वार तो है ना, तो आप क्यों सोचते हो यह तो बदलने वाला ही नहीं है? आप क्यों जजमेंट देते हो? वह तो बाप जज जज है ना, वह तो बाप जज है ना। आप सब एक दो के जज बन गए हो। बाप भी तो देख रहा है, यह ऐसा है, यह ऐसा है, यह ऐसे हैं। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा विशेष साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने सर्व बच्चों प्रति याद प्यार देते सर्व बच्चों को मीठे मीठे कहा। 2-4 कड़वे और बाकी मीठे, ऐसा कहा क्या? फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति सदा रहमदिल बने, क्षमा के सागर बने। लेकिन अच्छा, आपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर नेगेटिव भाव रखा, तो इससे आपका क्या फायदा है? अगर आपको इसमें फायदा है तो भले रखो, छुट्टी है। अगर फायदा नहीं है, परेशानी होती है, वह बाबा ने कहा फायदा नहीं है, परेशानी होती है, वह बात सामने आएगी। बाप दादा देखते हैं, उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए।
तो जिस बात में अपना कोई फायदा नहीं, नॉलेजफुल बनना अगर चीज है, नॉलेज है, यह रॉन्ग है, राइट है। नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना यह रॉन्ग है, क्योंकि अपने में ही मूड ऑफ व्यर्थ संकल्प याद की पावर कम नुकसान होता है। 3 चीज बाबा ने बताया कि कौन कौन से नुकसान होते हैं। अपना ही मूड ऑफ हो जाता है, व्यर्थ संकल्प चलता है और याद में पावर कम हो जाती है, तो अपना नुकसान होता है। जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो, तो यह आत्माएं हैं। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल तीनों का संबंध है। वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, लेकिन मूल है वृत्ति। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, तीव्र गति का प्रयत्न है, सब आपके वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। नॉलेजफुल भल बनो, लेकिन अपने मन में नेगेटिव धारण नहीं करो। नेगेटिव का अर्थ है किचड़ा। अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन फैलाओ, पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया है। वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। इसलिए बाबा ने कहा, लेकिन बहुत धीमी गति से, अगर आप फास्ट गति से चाहते हो तो नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहम दिल बन, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। देखो, प्रत्यक्ष देखा है, आप सबने मधुबन में जो भी आते हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव किस बात का पड़ता है? वायुमंडल का। जहाँ भी चाहे सभी नंबरवार है, लेकिन ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है, बाप दादा के वरदान भूमि है, वह वायुमंडल परिवर्तन कर देता है। अनुभव है ना? तो वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, यह है तीव्र गति का दिल का छाप। वायुमंडल दिल में छप जाता है। सुनी सुनाई बातें भूल सकती है, लेकिन वायुमंडल का दिल पर छाप लग जाता है, वह भूल नहीं सकता। ऐसे है ना? तो बाप दादा सुनते रहते हैं, प्रत्यक्षता कब होगी? आपस में रूह रिहान तो अच्छी करते हो, अच्छा है, बोलो पांडव, अभी क्या करेंगे? वायुमंडल पावरफुल बनाना, चाहे सेवा केंद्र है, चाहे जो भी स्थान है, प्रवृत्ति में हो तो भी वायुमंडल पावरफुल। चारों ओर का वायुमंडल अगर संपूर्ण निर्विघ्न, रहम दिल, शुभ भावना और शुभकामना वाला बन जाएगा, तो प्रत्यक्षता में कोई देरी नहीं होगी। अभी बाप दादा ने जो डेट दी, वह बाप दादा को याद है। हिसाब तो पूछेंगे ना, हर एक ने अपना अकाउंट तो रखा है ना, तो अकाउंट में बाप दादा यही चेक करेंगे, वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, रहम दिल, शुभ भावना और शुभ कामना वाली आत्मा कितनी परसेंट में रही। अभी भी 15 दिन को, अभी भी 15 दिन तो होंगे ना, ज्यादा है। अच्छा, जिसने जिसने नहीं भी किया तो 15 दिन में भी कर लेना, तो भी पास कर लेंगे। बीती को बिंदी लगाना और रहम की सिंधु बन जाना, क्षमा के सिंधु बन जाना। फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई। सुनते हैं अब बाप दादा का याद प्यार। चारों ओर के सर्विसेबल बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने वाले, तीव्र गति का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को, सदा क्षमा के मास्टर सागर, सदा शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा बहुत कमजोर आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाने वाले, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सुनते हैं आज का मुरली का वरदान। बाबा ने कहा, समय प्रमाण, हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। समय प्रमाण, हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव।
सुनते हैं इसका विस्तार। बाबा ने कहा, ज्ञान का अर्थ है समझ। बाबा ने कहा, ज्ञान का अर्थ है समझ। अब समझदार उसे कहा जाता है जो समय प्रमाण समझदारी से कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करे। बाबा ने समझदार की निशानी बताई। समझदार उसे कहा जाता है जो समय प्रमाण समझदारी से कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करे। समझदार की निशानी है वह कभी धोखा नहीं खा सकते। और योगी की निशानी है क्लीन और क्लियर बुद्धि। जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है वह कभी नहीं कहेगा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। यह शब्द ज्ञानी और योगी आत्माएं नहीं बोल सकती। वे ज्ञान और योग को हर कर्म में लाती है। बाबा ने कहा कि पता नहीं ऐसे क्यों हो गया, यह शब्द ज्ञानी और योगी आत्माएं बोल नहीं सकती। वे हमेशा ज्ञान और योग को हर कर्म में लाती है। सुनते हैं आज की मुरली का स्लोगन। बाबा ने कहा, अचल अडोल वही रहते जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। अचल अडोल वही रहते जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। आज की ये थी अव्यक्त वाणी बाबा के। बहुत शिक्षा बड़ी। अच्छा, ओम शांति।